उत्तरकाशी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी की दुआ के लिए देश के लोगों के हाथ उठे हुए थे। सभी के लबों पर 41 जिंदगियों की सलामती की दुआ थी। आखिरकार 28 नवंबर की शाम को वो घड़ी आ गई जिसका उत्तरकाशी के साथ पूरे देश को इंतजार था। 12 नवंबर को टनल में फंसे उस हादसे के बाद से सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, डॉक्टर, शासन प्रशासन की टीमें शिद्दत के साथ उन जिंदगियों को बचाने में लगी थी। बीच बीच में कई क्षण ऐसे आए जब उम्मीदें कमजोर पड़ने लगी, खास तौर पर उस समय जब खुदाई कर रही मशीन फंस गई और उसे काट कर निकालना पड़ा। अंत में रैट माइनर्स ने अपने फौलादी इरादे और मेहनत से चट्टानों को रेजा रेजा करके इस ऑपरेशन को पूरा किया। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर डटे रहे। खुद पीएम मोदी लगातार फोन के जरिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रिपोर्ट लेते रहे। रैट माइनर्स द्वारा टारगेट हासिल करते ही 41 मजदूरों को सुरंग से निकालने की तैयारी शुरू हुई। सुरंग के बाहर एम्बुलेंस तैयार किए गए। फिर लगा कि अस्पताल तक ले जाने में देरी न हो, इसलिए एयरलिफ्ट की व्यवस्था की गई। चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। अस्पतालों में डॉक्टरों की टीमें तैनात रहीं। अधिकारियों को 24 घंटों के लिए अलर्ट पे रखा गया और आखिरकार 41 मजदूर भाइयों के निकाले जाने का सिलसिला शुरू हुआ। 17 दिनों से उन 41 मजदूर भाइयों के इंतजार में परिजनों की पथराई आंखों को मानो रोशनी मिल गई। आइए आपको बताते हैं कि सिलक्यारा हादसे में फंसे हुए 41 मजदूर थे कहां के। तो सबसे ज्यादा 15 मजदूर झारखंड के थे, उत्तर प्रदेश के 8 मजदूर थे, बिहार के 5 मजदूर थे, ओडिशा के 5 मजदूर थे, पश्चिम बंगाल से 3 मजदूर थे, उत्तराखंड से 2 मजदूर थे और असम के 2 मजदूर और हिमाचल प्रदेश के 1 मजदूर थे। दरअसल उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड के लिए पहाड़ों के बीच से बनाई जा रही करीब 4.5 किलोमीटर की सुरंग बनाने का काम चल रहा था। 12 नवंबर को कई सारे मजदूर रोजाना की तरह यहाँ काम कर रहे थे। सुबह 5:30 बजे अचानक भूस्खलन होने लगा। अफरा तफरी में कई मजदूर बाहर निकलने में कामयाब हुए। अचानक निर्माणाधीन टनल का 60 मीटर हिस्सा धंस गया और 41 मजदूर सुरंग के अंदर फंस गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।